खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ में 15 महीने बाद बैन हटाया। ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह को फिर मिली डब्ल्यूएफआई की कमान। डब्ल्यूएफआई से बैन हटने पर पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख और बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह बोले, सरकार का आभार, साजिशकर्ताओं की मंशा पूरी नहीं हुई, प्रतिबंध से खिलाड़ियों का नुकसान ही हुआ। झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू पुलिस एनकाउंटर में ढेर। रायपुर से रांची लाने के दौरान पलामू में मारा गया। अमन साहू के खिलाफ झारखंड में रंगदारी, हत्या, एक्सटॉर्शन समेत 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। हार्डकोर नक्सली भी रह चुका था कुख्यात गैंगस्टर। एनटीपीसी डीजीएम कुमार गौरव की हत्या के मामले में भी अमन साहू का नाम सामने आया था। 8 मार्च को हजारीबाग में अज्ञात हमलावरों ने डीजीएम की हत्या की थी। मऊ में सांप्रदायिक तनाव के बाद अब शांति का माहौल। हिंदू मुस्लिम दुकानदारों ने लगा हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। महू के बाजार में हिंदू मुस्लिम दुकानदारों ने एक दूसरे को लगाया गले। कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने बिगाड़ा था माहौल। मामले में 40 एफआईआर, 13 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के देवास में हुड़दंगियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के जश्न के दौरान हुड़दंग। ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी का संसद में दूसरे दिन भी विरोध। डीएमके सांसदों ने काले कपड़े में शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का पलटवार। बोले, उन्हें अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए था, वो किसी को गाली नहीं दे सकते। आरजेडी का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला। कहा कि बिहार में सुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। नीतीश बिहार के थके हुए मुख्यमंत्री, क्राइम कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं। तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले, तेजस्वी अहंकार में है, वो संघर्ष से राजनीति में नहीं आए, वो लालू यादव के बेटे हैं और यही उनकी ख्याति है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर फिर उठे सवाल। लालू यादव की बेटी रोहिणी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। बोली कि बिहार में लुटासन की सरकार है। तेज प्रताप यादव और हेमा यादव को मिली बेल। लैंड फॉर जॉब में मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से 50,000 के निजी मुचलके पर मिली बेल। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान। कहा कि होली के रंग से परहेज करने वाले पुरुष भी पहने हिजाब, जिन्हें दिक्कत वो जेल जाएं, प्रदेश छोड़ या यमराज के पास नाम लिखवा दें। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोली, मोदी की गारंटी जुमला निकली, महिलाओं के खाते में अब तक 2500 रुपए नहीं आए। उड़ीसा में विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरा। तमिलनाडु के चिंगलपट्टू में सीएम एमके स्टालिन का रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट में जलवायु परिवर्तन पर सेमिनार का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। ईडी के छापे में 33 लाख रुपए मिलने पर बोले भूपेश बघेल। कहा कि 33 लाख कोई बड़ी राशि नहीं है, सिर्फ बदनाम करने का प्रयास। जब जब प्रदेश के बाहर गया छापा पड़ा। भूपेश बघेल के यहां पर ईडी छापे पर प्रमोद तिवारी बोले, ईडी, आयकर और सीबीआई का इस्तेमाल भाजपा के फ्रंटल संगठनों के रूप में किया जा रहा है। बघेल को पंजाब का प्रभारी बनाए जाने के ठीक बाद छापे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की तलाशी पर मनोज तिवारी बोले, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मनोज तिवारी ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा। अगर आपके मुख्यमंत्री रहते घोटाला हुए तो आपके घर जांच एजेंसी की रेड पड़ी और नोट गिनने वाली मशीन मांगनी पड़े तो कितनी शर्म की बात है। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मॉरिशस पहुंचे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने माला पहनाकर और गले लगाकर जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए उप प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस भी थे मौजूद। मॉरिशस के करीब 200 नेता, राजनयिक और धार्मिक गुरु एयरपोर्ट पर पहुंचे। पोर्ट लुइस के एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम भी मौजूद रहे। मॉरिशस पहुंचकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा कि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने हवाई अड्डे पर मेरा विशेष स्वागत किया। ये यात्रा सहयोग के नए रास्ते तलाशने का एक शानदार अवसर। पीएम मोदी कल मॉरिशस के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। 20 से अधिक भारत निर्मित परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से हाथ मिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। बच्ची को गोद लेकर दिया दुलार। संभल में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की जहरीला इंजेक्शन देकर हत्या कर दी गई। वारदात को बाइक से आए 3 युवकों ने अंजाम दिया। बाइक सवार युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। गांव में लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। गुलफाम सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का फिर आया तुष्टीकरण वाला बयान। कहा कि उमर खालिद जैसे निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है। दिल्ली में दंगों में 4 साल तक जेल में रह चुका है उमर खालिद। मंगलुरु में हिंदू एक्टिविस्ट चक्रवर्ती सुलेबेले का धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर विवादित बयान। कहा कि अब दूसरे धार्मिक लड़कियों को अपने धर्म में मिलाने की जरूरत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अपने आवास पर लोगों से मिलने का सिलसिला जारी। शपथ लेने के बाद से रोज लोगों से मुलाकात हो रही है। आरएसएस महासचिव हसबोले ने इंडिया
भारत वाले बयान पर जम्मू कश्मीर के नेता विपक्ष सुनील शर्मा पर बोले, हज़बोले के बयान का स्वागत करते हैं। इंडिया को भारत कहने में किसी को कोई आपत्ति नहीं, ये सबसे प्राचीन नाम है। बलिया में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी हुई, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जानकारी दी। छत्रपति शिवाजी महाराज की आज पुण्यतिथि, सपा नेता अबू आजमी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा, स्वराज के दूसरे छत्रपति पराक्रमी योद्धा धर्मवीर छत्रपति शिवाजी महाराज को विनम्र श्रद्धांजलि। म्यांमार में अवैध नौकरियों के लालच में फंसे 283 भारतीयों को बचाया गया। विदेश विभाग अब सभी को विदेश लाने की कर रहा है कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने पवन नाम के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार किया। लूट की वारदात को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार हुआ। इंस्टाग्राम पर है हजारों फॉलोअर्स। दिन में इंस्टाग्राम पर रील बनाता था और रात में राह चलते लोगों के साथ झपट मारी। पुलिस ने उसके पास से 1,10,000 रुपए बरामद किए हैं। दिल्ली के आनंद विहार में झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग, हादसे में 3 लोगों की मौत। दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद काबू पाया। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगा ब्लड डोनेशन कैंप, लोगों ने किया रक्तदान। आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय सेना ने लगाया कैंप। गाजियाबाद की HRIT यूनिवर्सिटी और IIT रोपड़ के बीच शैक्षिक समझौता, दोनों संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के साथ ही आधुनिक शिक्षा और शोध के अवसर बढ़ेंगे। HRIT यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने समझौते पर जताई खुशी। कहा, IIT रोपड़ के साथ हमारी साझेदारी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। IIT रोपड़ के डायरेक्टर राजीव आहूजा ने बताया, शानदार पहल। तमिलनाडु के कडलोर में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश। थुडुकोडी में तेज बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जल भराव, यातायात हुआ प्रभावित, लोगों की परेशानी बढ़ी। श्रीनगर में डल झील में शिकारे की तस्वीरी का आनंद लेते दिखे टूरिस्ट, सुबह सुबह सर्दियों को लेकर एंजॉय कर रहे हैं। होली के रंग में रंगा मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि में मनाया गया रंग भरी एकादशी होली महोत्सव। वाराणसी के काशी विश्वनाथ में मनाया गया रंग भरी एकादशी महोत्सव, जमकर उड़े रंग और गुलाल। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मसान होली मनाई गई, हाथों में डमरू लिए नाचते गाते दिखे श्रद्धालु। अयोध्या में होली के लिए सजे बाजार, रंग गुलाल और तरह तरह के पिचकारों की बिक्री। पेप्सी ने महज 20 रुपए में 400 ml की बोतल मार्केट में उतारी। रेगुलर और जीरो शुगर दोनों वेरिएंट लॉन्च किए। रोशनी नाडार बनी देश की सबसे अमीर महिला, अंबानी अदानी के बाद तीसरी सबसे धनी। हाल ही में पिता शिव नाडर ने HCL कॉरपोरेशन में 47% हिस्सेदारी दी थी। फरवरी में घरेलू वेज थाली की कीमत 1% घटी। टमाटर LPG के दाम घटने का असर, नॉन वेज थाली सालाना आधार पर 6% महंगी हुई है और क्रिसिल की रिपोर्ट में दावा हुआ है। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंचा है। डॉलर के मुकाबले रुपया 38 पैसे गिरकर 87.33 पर आया है। विदेशी वस्तुएं होंगी महंगी। जिरोधा फंड हाउस ने सिल्वर ETF का NFO लॉन्च किया है। 18 मार्च तक कर सकते हैं अप्लाई। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए। छापेमारी की खबरों के बीच ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 5.61% गिरा। छापेमारी में ट्रांसपोर्ट अधिकारियों ने व्हीकल जब्त किए। देश में मकानों की मांग बढ़ी। हाउसिंग फाइनेंस मार्केट के अगले 5 साल में करीब 81 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान। क्योरेज रेटिंग्स की रिपोर्ट्स में दावा। लघु एवं मझौले उद्यमों के लिए सेबी ने नियमों को सख्त किया। ऑफिस को लेकर 20% की सीमा तय की। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क का दावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पूरे दमखम से हुआ साइबर अटैक। सोमवार को बार-बार डाउन होती रही X की सेवा। एलन मस्क के मुताबिक X पर रोजाना हो रहे हैं साइबर अटैक। इस हमले में किसी बड़े संगठित ग्रुप या फिर किसी देश का हाथ हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर टीम इंडिया की दुबई से वतन वापसी। पत्नी और बेटी के साथ मुंबई लौटे रोहित शर्मा का एयरपोर्ट पर फैंस ने स्वागत किया। रोहित शर्मा के बाद हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर भी मुंबई पहुंचे। एयरपोर्ट पर भारी तादाद में फैंस ने स्वागत किया। ऑलराउंडर अक्षर पटेल दुबई से अहमदाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए उमड़ी फैंस की भीड़। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा दुबई से चेन्नई पहुंचे। एयरपोर्ट पर लोगों ने स्वागत किया। हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान नहीं जाने पर दिया मजेदार बयान। बोले कि पाकिस्तान ना जाने का कोई मनाल नहीं। पाकिस्तानी फैंस ने दुबई में फाइनल मैच किया एंजॉय। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद मुंबई में नहीं होगा टीम इंडिया का ओपन विक्ट्री बस सेलिब्रेशन। IPL को ध्यान में रखकर BCCI ने उठाया कदम। 22 मार्च से होगा IPL का आगाज। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का किया ऐलान। रोहित गिल ने किया इग्नोर। श्रेयस राहुल समेत 6 भारतीय खिलाड़ी को जगह। ICC की चैंपियंस ट्रॉफी टीम में रोहित शर्मा का नाम नहीं, मिचेल स्टेनर को कैप्टन बनाया गया है। IPL 2025 से बाहर होंगे इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक। ब्रूक को पिछले साल मेगा ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने 6 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा था।
आईपीएल से हैरी ब्रुक ने नाम लिया वापस। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल लगाएगी ब्रुक पर 2 साल का बैन। सोशल मीडिया पर हैरी ब्रुक ने माफी मांगी है फैंस से। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टूटे सारे रिकॉर्ड। फैंस ने जमकर लिया भारत न्यूजीलैंड मुकाबले का मजा। जियो हॉटस्टार पर 90 करोड़ व्यूज दर्ज हुए। भारत न्यूजीलैंड फाइनल मैच में जियो हॉटस्टार ने आखिरी वक्त पर 90.1 करोड़ व्यूज दर्ज किए। जियो हॉटस्टार प्लेटफॉर्म ने व्यूज के मामले में बनाया इतिहास। विमेंस प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगी भिड़ंत। मुंबई के बेबॉर्न स्टेडियम में होगा मुकाबला।